नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों, विधान परिषद में सवाल और जवाब के क्रम में जब ये सवाल पूछा गया कि शिक्षा मित्रों के मानदेय वृद्धि को लेकर सरकार क्या सोच रही है, तो इस पर माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने जवाब दिया कि शिक्षा मित्रों का मानदेय 2017 में 3500 से 10,000 रुपये किया गया और वर्तमान में सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है जिसमें शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाया जाएगा। तो इसलिए अगर भविष्य में ऐसा कोई प्रस्ताव आता है और सरकार विचार करती है तो उसको सदन में अवगत करा दिया जाएगा। ये जवाब सुनकर दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अनिल यादव जी, उन्होंने दुख प्रकट किया है कि इस तरह का बयान माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी को नहीं देना चाहिए था। सरकार के पास क्या अभी भी शिक्षा मित्र मानदेय वृद्धि को लेके कोई भी विचार नहीं है। हमने इतनी बार नियत जो वेतनमान है वो लेने की बात कही है, समान कार्य समान वेतन की बात कही है, तो अभी तक सरकार क्या शिक्षा मित्र मानदेय वृद्धि को लेके कोई विचार नहीं कर रही है। इसको लेके उन्होंने दुख व्यक्त किया है। लेकिन यहाँ एक अपडेट और है शिक्षा मित्रों को लेके ही कि आरटीआई के द्वारा यानी जन सूचना अधिकार के द्वारा सरकार से सवाल किए जा रहे हैं शिक्षा मित्र मानदेय वृद्धि को लेकर और नियमितीकरण को लेके। ये कोई पहली बार नहीं है, कोई नया नहीं है। अब तक पिछली कई बार ये सूचना मांगी गई है और बार बार एक बात मांगी जाती है। लेकिन इस बात को समझ लीजिए कि आप कितने भी सवाल कर लें, चाहे कितने भी घुमा फिरा के सवाल कर लें, जवाब में सिर्फ वही 2 जवाब आते हैं जो आप सुनते हुए आते हैं। हम जो स्क्रीन पर दिखा रहे हैं ये आरटीआई का जवाब है जिसमें माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय से ये सवाल पूछा गया है। सवाल के क्रम में हम आपको बता देते हैं कि क्या मांग रखी है, क्या सवाल किया गया है शिक्षा मित्रों के द्वारा। मुख्यमंत्री कार्यालय से आए इस जवाब में आप देख सकते हैं कि पत्र के माध्यम से शिक्षा मित्र के संबंध में जो प्रमुख मांग है वो क्या है। उन्होंने कहा है कि नियमावली में संशोधन कर शिक्षा मित्रों की योग्यता पूर्ण कराकर पुनः समायोजित या नियमित किया जाए। समायोजन प्रक्रिया पूर्ण होने तक 12 माह 62 वर्ष की सेवा सुरक्षित करते हुए सम्मानजनक वेतनमान या नई शिक्षा नीति में शिक्षा मित्रों को सम्मिलित कर इनका भविष्य सुरक्षित किया जाए। मृतक शिक्षा मित्रों को अहेतुक सहायता प्रदान करने हेतु परिवार के आश्रित को जीविकोपार्जन हेतु नियमित नियुक्ति प्रदान की जाए और टेट पास शिक्षा मित्र को नियमों में शिथिलता देते हुए सहायक अध्यापक पद पर नियमित किया जाए। इसका अनुरोध किया गया है। तो उक्त के संबंध में आपको अवगत करा दें कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर चयन या नियुक्ति की कार्रवाई उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 1981 अद्यतन संशोधन में निहित प्रावधानों ऑनलाइन आवेदनोपरांत नियमानुसार जनपदीय चयन समिति के माध्यम से संपादित की जाती है। ये ऊपर के कई सवालों के जवाब इसमें आ गए हैं कि अध्यापक बनने के लिए आपको उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली के अधीन ही नियुक्ति मिलेगी। दूसरा, उन्होंने कहा है कि नियमों में शिथिलता देते हुए सहायक अध्यापक के पद पर नियमित किया जाए। तो इसके लिए उन्होंने जवाब दे दिया है कि सरकार ने 68,000 और 69,000 दोनों भर्तियों के आदेश जारी किए थे जिसमें शिक्षा मित्रों को भारांक दिया गया था और सहायक अध्यापक बनने के लिए अवसर प्रदान किया गया था। तो जन सुनवाई पोर्टल पर निर्धारित व्यवस्था अनुसार मांग या सुझाव के संबंध में यही प्रकरण पोषणीय नहीं है। कृपया उक्त से अवगत होने का कष्ट करें। तो आपने देखा कि आरटीआई के सवाल के जवाब में भी वही 2 बातें थीं कि उनका 3500 से बढ़ा के 10,000 रुपये मानदेय किया गया और 68,000 और 69,000 शिक्षक भर्ती में शिक्षा मित्रों को अध्यापक बनने का अवसर प्रदान किया गया है। और अगर अध्यापक बनना है तो उनको उत्तर प्रदेश अध्यापक सेवा नियमावली का पालन पूरी तरह से करना होगा। ये सवाल और जवाब के क्रम है। लेकिन आरटीआई में ऐसे सवाल पूछते ही क्यों हैं जिनके जवाब आपको पहले से ही पता होते हैं कि सरकार की तरफ से ये आना है। एक सवाल पूछिए सीधा सिंपल सा जो भी है जिसकी जानकारी अगर आपको मिले तो अच्छा लगे। इतने सारे सवाल थे, घुमा फिरा के 2 ही जवाब आपको उसमें मिल गए। अब शिक्षा मित्रों से जुड़ी एक और अपडेट है हमारे पास, वो हम आपको बता दें कि वैसे तो ये गोंडा जिला से है। गोंडा जिले के जो जिलाध्यक्ष महोदय हैं उन्होंने विजय किरण आनंद जी को पत्र लिख के शिक्षा मित्रों के मानदेय को होली से पहले दिलाने की बात कही गई है। वैसे ये एक जिले का काम नहीं है, ये तो प्रदेश अध्यक्ष का काम होना चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष जी जो है इस बात से सरकार को अवगत कराएं कि शिक्षा मित्र भी होली मनाएंगे तो क्यों ना शिक्षा मित्रों को होली से पहले उनका मानदेय दिला दिया जाए। फिलहाल शुरुआत एक ज़िले से हुई है, हो सकता है कि प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा
ये आगे बात रखी जा सके। तो ये थी दोस्तों बेसिक शिक्षा और शिक्षा में से जुड़ी अपडेट। हम चाहेंगे कि अगर आपको ये खबरें अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दीजिए वीडियो को और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।